हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग जंक्शन। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि केवीएस के समय आप केवीएस इंटरव्यू देते जाते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और किन बातों का आपका बेसिकली ध्यान रखना है। जब आपका केवीएस का फॉर्म आया था, केवीएस पीआरटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसी नोटिफिकेशन में एक चीजें मेंशन थी। वो नोटिफिकेशन 22 पेज का था और ये 19 नंबर पेज पे आपकी ये कुछ बातें मेंशन है जिनको आपको रखना जरूरी है एज अ डॉक्यूमेंट के रूप में। डॉक्यूमेंट के रूप में आप उसको रखिए और इस तरीके से आपके इंटरव्यू के लिए वो डॉक्यूमेंट काफी आपको हेल्प करेंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने कंपलसरी है, आज के सेशन में हम बात करेंगे। देखिए, ये आपका जो ऑफिशियल नोटिस था, जो नोटिफिकेशन आया था केवीएस 2020 नवंबर 2022 2022 के नवंबर में नोटिफिकेशन आया था और उसमें ये 19 नंबर पेज पे ये पेज नंबर मेंशन है। उसमें चीजें दी गई थी कि इंटरव्यू के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं, डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से कलेक्ट करके रखने हैं जो इंटरव्यू में सीधे आपको हेल्प करेगी और उसी को आपको फॉलो करना है। तो ये देखिए मेंशन है, द कैंडिडेट शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, एफिक्स अ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो पहले आपको यही ध्यान रखना है कि जो कि आपने फॉर्म फिल किया था, जिस समय आपने फॉर्म फिल किया था, उसका प्रिंट आउट आपको निकाल के रख लेना है। अच्छा, तब आपने अगर नहीं रखा हो तो अगर आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपका पूरा ओपन होता है तो आप आसानी से उसको प्रिंट आउट को फाइंड आउट निकाल के रख सकते हैं। एंड प्रिजर्व इट विद देयर द रिकॉर्ड एंड शुड नॉट सेंड द सेम केंद्रीय विद्यालय संगठन एड्रेस टू एनी अदर एड्रेस। तो आपको रिसेंट फोटोग्राफ भी उसमें लगाने हैं और उसको आपको रख लेना है, तो ये कंपलसरी है आपके लिए। द एप्लीकेशन प्रिंट आउट विद फोटोग्राफ अफेक्टेड affixed will have to submitted during document verification at the time of interview along with the self assisted copies candidate in support of। तो सेल्फ असिस्टेड कॉपी को आपको ले जाना है, जो आपने प्रिंट आउट निकालोगे, जो आपने फॉर्म भरा था वो कंपलसरी है, उसमें नए आपके जो फोटोग्राफ लगाने हैं और उसको सेल्फ असिस्ट करके ले जाना है, तो ये कंपलसरी है। इसके बाद देखिए, ये स्पेशली मेंशन था कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या ले जानी है डॉक्यूमेंट में, क्या क्या चीजें आवश्यक है, अनिवार्य है। एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रीमी लेयर, फिजिकल डिसेबिलिटी, ईडब्ल्यूएस, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी हैं वो सभी ले जाने हैं। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं, ओबीसी में, तो आपको ले जाना है। ईडब्ल्यूएस में पीएच कैंडिडेट और ओबीसी में अगर एनसीएल में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको ले जाने हैं। क्लियर। देखिए, यहां पर आपका स्पेशली मेंशन था, the name of the candidate, date of birth and his parents name should be the spelled correct in the application and is appear in the class 10th mark sheet। देखिए, क्लास 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपका नेम, आपका फादर नेम, मदर नेम या हस्बैंड नेम की बात करें तो इन सबको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही चीजें मेंशन होनी चाहिए। अगर इनमें स्पेल्ड की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सुनते भी है, कई तरीके, कई बार ऐसे है कि डॉक्यूमेंट में गलतियों की वजह से सिलेक्शन रुक जाते हैं। तो इन सभी गलतियों को आपको नहीं करना है, या जो गलतियां है उन्हें पहले ही दूर कर लीजिए। क्लियर ना? क्लियर। ये देखेंगे, एट द टाइम ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट शुड advise to the particular name, father name, mother name, date of birth, caste, gender correctly, the examination of the time interview and request to change up particularly especially of change of category sub category will not inter इंटरेंटेड बाय द केवीएस। भाई, केवीएस बाद में नहीं कहेगा कि आप इसमें चेंज कर लीजिए, मेंशन कर लीजिए, इनका जरूर आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब तुरंत हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। देखिए, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है क्या क्या डॉक्यूमेंट कंपलसरी है आपको ले जाना। पहला तो आपका है 3 कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। सभी डॉक्यूमेंट की कम से कम 3 to 4 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। उसको आप बाकायदा अटेस्ट करिए, रखिए, ये आपके इंटरव्यू के टाइम पे काफी आपको हेल्प करेंगे। फिर आपका सीटेड सर्टिफिकेट आप निकाल सकते हैं। सीटेड सर्टिफिकेट आप निकालेंगे डिजी लॉकर से। डिजी लॉकर से सीटेड सर्टिफिकेट निकालिए, कलरफुल ले जाइए, वहां रंगीन होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगी। ठीक। आप बीएड वाले कैंडिडेट को तो पीआरटी में मेंशन नहीं, बीटीसी और डीएलएड की जो मार्कशीट है, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट कंपलसरी है, तो ये आपके लिए काफी कंपलसरी होगा, इसको ले जाना अनिवार्य है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करें तो जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपके लिए आवश्यक होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है। इनको इंटरव्यू के समय इन सबका वेरिफिकेशन पहले होता है, उसके बाद फिर आप इंटरव्यू पैनल में जाते हैं, पैनल के सामने आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। पीएच कैंडिडेट जो प्रिपेयर प्रॉपरली रहे, जो पीएच कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप्ट वाले हैं, उनके डॉक्यूमेंट होने चाहिए और उनसे इस तरीके से डिस्कशन भी किए जाएंगे।
एनओसी एनओसी वो ले जाएंगे जो गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में पहले से ही अगर है तो वो एनओसी ले जाते हैं। उसके लिए मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर्म में से आपको मेंशन भी करना है, यदि आप केवीएस में ये अलग कहीं गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट सेक्टर्स में है तो उसके लिए भी आप ले जा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, कास्ट सर्टिफिकेट में जब आपका रिजर्वेशन है, अगर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट दो तरीके से होता है, कि स्टेट का होगा, एक सेंटर का होगा, केंद्र सरकार का, एक राज्य सरकार का जो सर्टिफिकेट होगा। अगर ओबीसी कैटेगरी के आप हैं तो आपके पास सेंट्रल होनी चाहिए, सेंट्रल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। देखिए अलग अलग राज्यों के अलग अलग पैटर्न्स हैं, कई राज्य किसी कास्ट को ओबीसी मानती तो कई राज्य उससे जनरल कैटेगरी में इनरोल करती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेंट्रल का होना चाहिए, सेंट्रल वाला आपके पास सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है कास्ट में, अगर ओबीसी स्पेशली बात करें। यदि हम बात करें एससी एसटी कैटेगरी की तो यहां पर आपके स्टेट और सेंट्रल दोनों चल जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चाहे आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट हो या स्टेट का सर्टिफिकेट हो, दोनों मैंडेटरी है, दोनों चल जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंपलसरी है। ओबीसी में जो क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर, दो तरीके से देखिए, क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलता, जो नॉन क्रीमी लेयर है इन्हें रिजर्वेशन मिलता है। इनके पेरेंट्स की जो ईयरली इनकम है वो 8 लाख या इससे अगर अधिक है तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और नॉन क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन मिलता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके इंटरव्यू के दौरान आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आप एक एक करके कलेक्ट करिए। इवन काफी लोगों के मैसेज थे कि सर बताइए कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, क्या चीजें होंगी, तो इन सारे बारे में डिस्कस किया गया। और आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट की हम बात करें तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट तो आपको कंपलसरी है ही है, प्लस इसका सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है, क्योंकि सर्टिफिकेट आपका अगर नहीं है ग्रेजुएशन का तो आप यूनिवर्सिटी से अपने आसपास जो भी आप यूनिवर्सिटी से आपने किया है उसको आप जरूर निकलवा लें, क्योंकि इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है आपके इंटरव्यू के टाइम में और फाइनल सिलेक्शन के टाइम में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो भी केवीएस के इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो सभी अपने डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करिए और इस तरीके से अपने इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ आप जाएंगे, इंटरव्यू देंगे और अपने केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने के सपने को साकार करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में कुछ ऐसे ही नए टिप्स के साथ और ऐसे कई गाइडेंस के साथ कि केवीएस में इंटरव्यू में आप क्या चीजें करें, क्या गलतियां ना करें, क्या चीजें लेकर जाएं, और सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए इस प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।